नाज़रीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जवाब आना था वो सुहेल अफरीदी का था। इमरान खान साहब का भी अडयाला जेल से एक जवाब मौजूद है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सुहेल अफरीदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल और अवामी एतमाद रखने वाले कबूल तरीन लीडर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात की हैसियत रखती है। ऐसे में DGISPR की जानिब से पाकिस्तान के एक मकबूल सियासी कायद और साबिक वज़ीर आज़म के बारे में सियासी नौइयत के और हक़ाइक़ के बरअक्स बयानात न सिर्फ एक रियासती इदारे के वक़ार के मुनाफी हैं, बल्कि जमहूरी इक़दार और आइनी रूह के साथ भी संजीदा मज़ाक के मुतरादिफ हैं। उन्होंने कहा, यह बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि किसी भी मुमकिना मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत सिर्फ तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी और मजहबी जमातों और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस मौक़िफ़ पर मुत्तफ़िक हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का देर पा हल नहीं होता। मसला सिर्फ ये नहीं है कि रियासत दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ संजीदा नहीं है, मसला ये भी है कि फ़ैसले ज़मीनी हक़ाइक़, मुंतखब नुमाइंदों, मकामी आबादी और सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर किए जा रहे हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि आज भी खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद अज़ला में अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़, मुआशी जमूद, नकल मकानी के खदशात और रियासती पॉलिसियों पर अदम एतमाद का शिकार है। कारोबार, तालीम और मामूलात ज़िंदगी बार बार मुतासिर हो रहे हैं, जबकि मकामी आबादी को फ़ैसला साजी में शामिल नहीं किया जाता। ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन और तकरीबन 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके हैं। इसके बावजूद दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका। इस सूरत हाल से ये सवाल जन्म लेता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी साजी और अमल दरामद में संजीदा खामियां मौजूद हैं। ऐसे में बंद कमरों में बैठकर गैर मुअस्सर पॉलिसियों पर असरार करने की बजाय एक वाज़ेह पॉलिसी शिफ्ट नागुज़ीर हो चुकी है, क्योंकि इन नाकाम हिकमत अमलियों पर कौम के वसाइल बेतहाशा खर्च हो रहे हैं और आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मुसलसल ख़तरे में। इस तनाजुर में यह बुनियादी सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर इस बार ऐसी कौन सी ठोस ज़मानत मौजूद है कि एक और मिलिट्री ऑपरेशन वाकई पायदार अमन की बुनियाद रख देगा। अगर माजी की हिकमत अमली भारी जानी नुकसानात और बेपनाह वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद मतलूबा नताइज ना दे सके, तो अवाम और उनके मुंतखब नुमाइंदों को यह एतमाद कैसे दिलाया जा रहा है कि वही तरीक़ाकार इस बार मुख्तलिफ नताइज पैदा करेगा? यानी पहले हमने ऑपरेशन किए, वो कामयाब नहीं हुए, 22 दफ़ा किए, 22 दफ़ा नाकामी हुई, तो इस दफ़ा कामयाब हो जाएंगे, इसकी गारंटी क्या है? पहले इस पर तो बैठ के बात कर लें। आप हर दफ़ा ऑपरेशन करते हैं और ये कहते हैं कि इस दफ़ा हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पिछले 25 साल से ऑपरेशन पे ऑपरेशन चल रहा है पाकिस्तान में और 14,000 ऑपरेशन हो गए हैं, 22 बड़े ऑपरेशन हो गए हैं और अभी भी अमन नहीं आया। जब अभी तक अमन नहीं आया तो बैठो, बात करो, कोई और तरीका देख लेते हैं, ये वो कह रहे हैं। पॉलिसी साजी में शफाफियत, वाज़ेह अहदाफ और काबिल पैमाइश नताइज के बगैर किसी भी नए इकदाम से अमन के बजाय मज़ीद गैर यकीनी सूरत हाल जन्म लेने का खदशा है। वो सूबा जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तकरीबन 80,000 कीमती जानों की कुर्बानी दी, इसके अवाम और इनके जमहूरी मैंडेट को दहशतगर्दी से जोड़ना नहायत अफसोसनाक और तकलीफ दे अमल है। एक रियासती इदारे के नुमाइंदे का इस तरह की मनफी सोच न सिर्फ कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाती है, बल्कि मेरे अजीम मुल्क पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये भी एक तल्ख हकीकत है कि बारहा खबरदार करने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को दोबारा दाखिल होने दिया गया और खुद साख्ता बयानियों के जरिए इसके फैलाव में इजाफा हुआ। 2 दहाइयों पर मुहित मुसलसल कुर्बानियों के बावजूद एक सूबे के अवाम को बेमकसद और गैर संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए मुर्द इल्ज़ाम ठहराना हमारे शोहदा और इनके लवाहिकीन की कुर्बानियों की सरीह तौहीन है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस जंग में भारी कीमत अदा की है। पार्टी के ओहदेदारान, मुंतखब नुमाइंदगान और वज़रा दहशतगर्दी का निशाना बने हैं। किसी को गोलियों से शहीद किया गया और किसी ने धमाकों में जामे शहादत नोश किया। ऐसे में एक रियासती इदारे के डायरेक्टर जनरल की जानिब से गैर जिम्मेदाराना और गैर मुदल्लिल इल्ज़ामात न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे मकबूल सियासी जमात के खिलाफ एक नफ़रत को हवा देते हैं, बल्कि ये तासुर भी जन्म देते हैं कि गोया किसी सियासी कुव्वत को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ने की ख्वाहिश पॉलिसी का हिस्सा बन चुकी है, जो एक ख़तरनाक और अफसोसनाक सोच की अक्कासी है। दहशतगर्दी और बदअमनी के मसले का देर पा हल निकालना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और एक तरफा फैसलों की बजाय खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तमाम सियासी और मजहबी जमातों और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर मुश्तमिल कौमी जरगे के
मुत्तफ़िका एलामिये पर अमल होने दिया जाए। ये भी लाजमी है कि मुस्तकबिल में फ़ैसले बंद कमरों और फ़र्द वाहिद की ख्वाहिशात की बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की बनाई गई पॉलिसीज़ के तहत किए जाएँ। देखिए वो क्या रहे हैं।